नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए इंजीनियर एंड यूट्यूबर शिवम चौधरी जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं जंतर मंतर से। जंतर मंतर राइट एट द हार्ट है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सेंट्रल कैबिनेट के ऑफिसेस और दिल्ली सेक्रेटेरिएट, आप जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को जानते हैं दिल्ली की सारी के बीच में एकदम राइट इन द सेंटर जंतर मंतर आता है। यहाँ पे प्रोटेस्ट लेने से पहले परमिशन लेनी होती है और फाइनली इनको परमिशन मिल भी गई। तकरीबन 6 महीने पहले दिल्ली गवर्नमेंट आई मीन मोदी गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस आने शुरू हो गए थे। इंटेलिजेंस क्या? कि ये लोग तड़प रहे हैं कुछ करने के लिए। कुछ बड़े चेंजेस एजुकेशन मिनिस्ट्री में आ चुके हैं जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। वो एक हम अलग सेपरेट सब्जेक्ट में टॉपिक में कवर करेंगे। जब ये दीपके जी उतरे तो 200 लोग भी इनको रिसीव करने नहीं पहुंचे। वो अलग बात है, वो अंबेडकर जी की किताब लेकर घूम रहे थे। अंबेडकर जी की किताब के कंटेंट को पता हो या नहीं पता हो, पर ये जरूर पता है कि इन्होंने आने से पहले देश के दुश्मनों को इंटरव्यू देना शुरू किया पहले, और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शिवम लेकर आए हैं, एक्सक्लूसिव टू शिवम फॉर टुडे, बिकॉज ये पॉइंट्स अभी कहीं रेज नहीं किए गए हैं। टर्की को इंटरव्यू देना, उतरते ही एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आला कमान को फोन करना, उसके साथ साथ सौरभ दास जी, ऐसा क्या हो गया? आप तो अपना नौकर चाकर लेकर चल रहे थे। पर थोड़ा सा पहले मैं स्टार्ट करने से पहले शिवम एक वीडियो दिखा देती हूँ। ये आए हैं दिल्ली में प्रोटेस्ट करने। बताइए, ऐसे थोड़ी ना होता है प्रोटेस्ट। हमारी मांगे पूरी करो तो पूरे जोश शोश से होता है। अब ये देखिए ना क्या हो गया उनको। ओ माय गॉड। कोई लीडर नहीं है अभी। वो अंकल जी पीछे इनके डोमेस्टिक हेल्प है मतलब, अच्छी बात है, उसके लिए हम या नंबर डायल फिर करेंगे। नौकर है? मैं कुछ वर्ड नहीं कहना चाहूंगी, कोई बट लीडर ये नहीं तो है अभी। डिहाइड्रेट हो गए हैं। मैंने सुना है इनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई है। अच्छा अब हाँ हाँ जी, अच्छी बात है, उसके लिए हम नंबर डायल करेंगे। अभी नंबर ना कॉकरोच पार्टी। ऐसा प्रोटेस्ट कौन करता है शिवम? लेट्स गेट स्टार्टेड, ओवर टू यू जी। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। इन्होंने इस प्रोटेस्ट के लिए एक नारा दिया था, हर घर में तिलचट्टा अब हमारी सरकार पक्का। अब जैसे ही तिलचट्टे बाहर निकले अचानक से जो जून की दोपहरी की जो धूप है ना, उससे इनका सामना हुआ, और जो मीडिया है उनके फैक्ट से सामना हुआ। तो भाई साहब को डिहाइड्रेशन तो होना ही था। आप ये देखिए, जो नेताजी हैं वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहे हैं स्टारबक्स की, और जो जनता है वो सड़क पर खड़ी है कि पुलिस के डंडे खाए वो कोल्ड कॉफी पिए। ये तो स्थिति है आज के समय इस आंदोलन की। दूसरी चीज, आपने एक बात कही कि आने से पहले जो अभिजीत दिपके है उसने एक इंटरव्यू दिया। उसने टीआरटी नाम की एक संस्था है, टर्किश मीडिया हाउस है, उसको इसने इंटरव्यू दिया कि मैं भारत जाने वाला हूं, ऐसा है वैसा है। और ध्यान रखिएगा, भारत में टीआरटी वर्ल्ड 2025 से बैन है, क्योंकि वो एंटी इंडिया बायस्ड के साथ वो अपनी रिपोर्टिंग करता है। जो संस्थान, जो चैनल भारत में बैन है, आप उस संस्थान को अपनी बात रख रहे हैं कि भैया मैं भारत में आंदोलन करने जा रहा हूं। इन्हें लग रहा है कि सो कॉल्ड भगत सिंह बॉस्टन से अभी कूद पड़ेंगे भारत के अंदर। और अचानक से जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, किताब दिखाता है। उस किताब पे कौन बना है? अंबेडकर जी। जीन शार्प की किताब है 198 वेज, जिसके माध्यम से आप नॉन वायलेंट तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं, रिजीम चेंज कर सकते हैं। उसमें सब चीजें लिखी हैं कि जब आप जाएं तो किताब लेके जाएं, फूल लेके जाएं, तो इस तरह की चीजें हैं, तिरंगा लेके जाएं। इन्होंने ये बात कही है अपने प्रोटेस्टर्स को, और ये उस किताब में लिखा है। क्यों कहा है? मान लीजिए भीड़ में किताब लेके लोग खड़े हैं, पुलिस एक्शन होता है, लाठी डंडे चलते हैं, फुटेज क्या आएगी? देखिए, अंबेडकर की किताब पर अंबेडकर जी के ऊपर लाठी डंडे चले। मनुवादियों की सरकार ने, ब्राह्मणवादियों की सरकार ने अंबेडकर साहब के खिलाफ किस तरीके से अपमानजनक व्यवहार किया है। मान लीजिए भगदड़ होगी, तिरंगा गिरेगा, उसको लोग उठाने के लिए जाएंगे, वो फोटोजेस, वो विजुअल्स आएंगे कि देखिए भारत सरकार कितनी निर्दयी है, हम तो देश के लिए लड़ रहे थे, तिरंगे के लिए लड़ रहे थे, और हमारे ऊपर ये सब किया है। तो ये सब उनका प्लान है, ये वो क्योस करना चाहते थे। लेकिन जैसे निकलते ही उनका जो प्लान ए था वो फेल हो गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा भाई साहब आओ, बैठो आराम से, चाय कॉफी पियो, परमिशन ले जाओ, जो तुम्हें करना है कर लो। क्यों? हम भी तो देखें तुम्हारे तिल में कितना तेल है, हम भी तो देखें तुम्हारे में तुम कितनी जनता इकट्ठी कर लोगे। एक चीज और हुई है, सामने में तो उन्होंने पूरा बैरिकेडिंग एकदम जबरदस्त करके रखा हुआ है। पीछे बहुत बड़ी बड़ी वैन तैयार है बैटन्स के साथ कि अगर किसी ने यहाँ उपद्रव किया
तो कहाँ लगी, कैसे लगी और किसने मारा, ये किसी को पता नहीं चलेगा। दे आर रेडी विद बोथ द वेज, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए भी रेडी हैं, और अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो उसकी तुड़ाई के लिए भी पीछे मेरे पास आई हैं, क्योंकि वहां पे बहुत लोग जो मौजूद है फोन करके जी। गायत्री जी देखिए, अगर आप पीसफुल रहेंगे तो पीसफुल होगा, आप थोड़े वायलेंट होंगे तो पीसफुल होगा। हर तरह के इंतजाम रखे गए हैं। दूसरी चीज, जो पुलिस है, 1000 से ज्यादा पुलिस वाले हैं, बॉडी कैम लाइव स्ट्रीमिंग, पूरे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग बॉडी कैम से हो रही है, ड्रोन फुटेजेस चल रहे हैं जो नजर रख रहे हैं। क्योंकि मैं उसका एक कारण बताता हूं। जब नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा था, बांग्लादेश प्रोटेस्ट हो रहा था, त्रिपोली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, लीबिया में, ढाका में प्रोटेस्ट हुआ, तो ये खबरें निकल के आई कि उनमें एक जो गुंडा एलिमेंट है वो घुस गया, उसने स्नाइपर से हमले किए। जो भीड़ शायद पीसफुली कुछ करना चाह रही थी, उसे वॉलेंट किया गया अगर वो नहीं हो रही थी। तो कहीं इसमें कुछ ऐसे लोग ना हो कि कोई पत्थरबाजी करने लगे, कोई वॉलेंट मीन्स का इस्तेमाल करने लगे, तो पुलिस उसकी निगरानी लाइव स्ट्रीमिंग के साथ कर रही है, हर चीज को देख रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभी 500-700 तिल चट्टे जमा हुए हैं, कहा जा रहा है जितने इकट्ठे हुए हैं उससे ज्यादा मीडिया वाले हैं, उतने पुलिस वाले हैं, कुछ आईबी वाले होंगे, तो इस सबको निकाल तो बचे कितने। ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ वहां खड़ी है। जो इनका पूरा का इन्होंने, और दूसरी चीज, सबसे पहले निकलते ही जो अभिजीत दिपके है वो किसको फोन करता है, आप ये देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। वो करता है अपने आप को भगत सिंह प्रोजेक्ट करता है, टीआरटी को वो इंटरव्यू देकर आता है, और यहां आकर वो सबसे पहले किसको कॉल करता है, क्यों करता है वो भी समझिए। वो सबसे पहले फोन करता है वृंदा करात को। कौन वृंदा करात? जो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर है। वो अलग बात है, उसे भी पुलिस ब्यूरो से बाहर निकाला हुआ है, झारखंड की जिम्मेदारी दी गई थी, वो सब भी उससे छीन ली गई है, वो अलग बात है। सबसे पहले वो वृंदा करात को फोन करता है, क्योंकि इसको पता लग गया था कि भीड़ नहीं आ रही है। इसलिए ये कहता है कि एयरपोर्ट पे आने की जरूरत नहीं है, सीधा जंतर मंतर पर पहुंचे। उसे पता लगा 500 आदमी है, पता लगा 250 इधर आ गए, 250 उधर आ गए, तो और संख्या कम होगी। पहले तो 500 को बढ़िया कैमरे फ्रेम में इकट्ठा करके दिखाना है, वो भी बट गए तो भैया वो भी काम तमाम हो जाएगा। तो उसने वृंदा करात को फोन किया, क्यों? ताकि जो आईसा है, एसएफआई है, इस तरह के जो संगठन है, छात्र संगठन है, जेएनयू वाले, वो ढपली गैंग और ये सब, कम से कम वो तो पहुंचे। वरना ये जो प्रोजेक्ट होके ये उठ के खड़ा हुआ है, और देखिए टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। 6 जून 2026, 666 किसको रिप्रेजेंट करता है? भिंद्रे वाला डीप स्टेट सैटेनिक जो पूजा करता है, उसमें 666 की बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से वो देखिए, आज ही भिंद्रे वाला की एनिवर्सरी भी है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की भिंद्रे वाला की एनिवर्सरी भी है। और दूसरी चीज, आईपीएल खत्म हो गया है। उसे पता था ये जेनजी शाम को 7 बजे आईपीएल देखने चला जाता, तो भैया आईपीएल खत्म हो जाए उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं जो एक ही दिन एक ही समय पर हैं, और इसलिए इसने वृंदा करात को फोन किया कि मैडम भीड़ भेजिए, वहां पहुंचिए, लोगों को भेजिए। दूसरी चीज, बहुत सारे इस यूजुअल जो सस्पेक्ट्स हैं, प्रकाश राज है, सोनम वांगचुक है, ये सब है। सोनम वांगचुक ने तो कहा कि अगर इसे गिरफ्तार किया तो मैं 6 वीक्स का आमरण अनशन करूंगा, 42 डेज का। वो भी फेल हो गया, पहुंचा नहीं वो अब तक। क्यों नहीं पहुंचा? उसे पता है वहां 500 आदमी खड़े, फोटो खींचेगी तो डीप स्टेट वाले कहेंगे अच्छा ऐसे आंदोलनों में जाता है, चलते रहे, कर दिया डाउन रेट। सबको अपने रेट मेंटेन करने हैं ना, वो सब भीड़ के सामने खड़ा होना चाहते हैं, इस तरह की लोगों के सामने नहीं होना चाहते हैं। जहां, और भीड़ कैसी है, एक 9th क्लास की छात्रा वहां पहुंची हुई, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो पूछ रहे कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कह रही है वो इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है। इजराइल ईरान में भी नहीं हो रहा, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है। मैंने उस सफेद कलर की ड्रेस में है जो बच्ची, हाँ, उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए मेरे इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि जाके जंतर मंतर पर प्रदर्शन करें। भैया तुम्हारा ना नीट का पेपर लीक हुआ, ना तुम्हारा यूपीएससी का लीक हुआ, ना सीयूटी तुमने दिया, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हाँ, तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले ने कहा यह माफिया महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चीज को हम बार बार इशारा, और किस हद तक आप ये देखिए, किस हद तक ये जेनजी, माफ कीजिएगा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ब्रेन डेड होकर वहां पर आए हैं। किस तरह के लोग इनके पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई थी, अभिजीत दिपके ने माइक पकड़ा, उसे कुछ भाषण देना होगा, तो किसी ने उसी की टीम में मेंबर्स ने कहा कि बैठ जाओ बैठ जाओ। अब भीड़ को नहीं सुना, उसने 2 बार फिर कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, तो भीड़ को लगा ये कोई नारा है, भीड़ नारे लगाने लगी बैठ जाओ बैठ जाओ। मतलब वो इतना हास्यास्पद था, भीड़ को लगा ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को बैठ जाओ बैठ जाओ, मोदी को बैठ जाओ, और वो नारे लगने लगे वहां, आजादी लेकर रहेंगे, आजादी आजादी के नारे लगे।
उमर चलिए खालिद। ये तो देखिए, ये तो थोड़ा सा दिमाग वाला नारा हो गया। किसी ने कहा बैठ जाओ, वही नारा बन गया। यानी पब्लिक को कुछ नहीं पता, सिर्फ 4 लोग सामने खड़े हैं, वो जो बोल रहे हैं वो करना है। दूसरी चीज, आपने बिल्कुल सही कहा, आजादी आजादी के नारे वहां लगाए थे। जब एक पैम्फलेट का एक पत्रकार है, जब वो उनसे सवाल पूछता है कि आजादी के नारे क्यों, आजादी किससे, तो फिर वहां इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। ये स्थिति है, और इसे यही तो लोग भेजे हैं वृंदा करात ने, और यही लोग इस आंदोलन को उसके एंड तक ले जाएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो चलेंगी, सब पता लग जाएगा किस एजेंडा के साथ है। जी। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो रखी है यहाँ पे, और इन्होंने जो डेट चूज किया, मुझे उस डेट से काफी खराब लग रहा है। भिंद्रे वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार का आज एनिवर्सरी है, वाइल कॉकरोचेस का ये यहाँ पर हो रहा है जंतर मंतर पे। सिमिलरली उधर अमृतसर वगैरह में ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं। खालिस्तान अब के ये पोस्टर फहराए जा रहे हैं। खालिस्तान के पोस्टर फैलाए जा रहे हैं। अब ये तार से तार जोड़िए आप, या मैं बिंदु से बोलूंगी बिंदु से जोड़िए। कि ऐसा क्यों है कि दोनों चीजों के साथ एक ही पार्टी एसोसिएटेड है, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल बिलख रहा है क्योंकि दिल्ली से निकाल दिया, पंजाब से निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा। सोचने वाली बात है ये। तो खालिस्तान को एक्टिवेट किया यहाँ, कॉकरोचेस को एक्टिवेट किया यहाँ। आई एम श्योर पंजाब के लोग बहुत स्मार्ट हैं, इतने भी बुद्धू नहीं है कि कॉकरोच को ना समझ पाए। दे विल अंडरस्टैंड दैट। जी जी। और देखिए, जब आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, जब आप उस भीड़ को देखेंगे, उसमें जो घोषित कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो दिखाई दे रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के प्रति समर्पित पत्रकार हैं, वो आपको सबको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए, इस आंदोलन से आप सबसे पहले, मतलब कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हो, जाकर लेफ्ट विंग वाले जितने यूट्यूब चैनल है ना, सबको जाकर देखिए। एक एक घंटे में 2-2 ढाई लाख व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि उन सबको ये उम्मीद है कि भैया आज तो बस मोदी सरकार गिर गई और आंदोलन खड़ा हो गया, इस उम्मीद में जाकर वो देख रहे हैं। कल एक नीलू व्यास है, उसने तो एक वीडियो डाल दिया कि मोदी और अमित शाह देश छोड़कर जाने वाले हैं। जो अमित शाह 2006 के बाद से देश से बाहर नहीं गए, वो देश छोड़ के भागने वाले हैं। ये स्थिति है आंदोलन करने वाले। जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, 120 घंटे में वो बैक पैक कर रहे हैं, अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अपना सब कुछ पैक कर रहे हैं। 120 घंटे के अंदर निकल कर जाने वाले हैं। वो मैं मैडम का वीडियो अभी देखती हूँ, निकालती हूँ मैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बबीता जी हाँ, पहुंच गई है कॉकरोच आंदोलन में, बाय द वे। वो सब जगह रहती हैं, वो तो सर्वव्यापी है। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं उसके अंदर, जो आपको हर आंदोलन में। एक कह रहा था, एक वो इंटरव्यू ले रहे जब आजादी आजादी का नारा, तो उसे पत्रकार से कहता है, मुझे पहचाना? वो कहता है नहीं, आप कौन? कह रहे मैं उस आंदोलन में भी था, मैं उस आंदोलन में भी था। उसने सोचा मैं इतना बड़ा नेता हूँ, जानता ही होगा। पत्रकार ने कहा मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो ऐसे बहुत सारे जो पेड कार्यकर्ता हैं, मतलब जिनकी आजीविका ही आंदोलन जीवी है, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया, वो सब वहां पहुंचे हुए हैं। और एक से पूछा, वो भी बड़ा हास्यास्पद था, तो उसने कहा कि आप कब आए हो? कह रहे मैं तो सुबह ही आ गया था। कह रहे भीड़ कम नहीं दिखाई दे रही? कह रहा हाँ, नाली में कोई प्रोग्राम हो रहा होता तो शायद भीड़ ज्यादा होती, सड़क पे हो रहा है तो भीड़ कम है, क्योंकि कॉकरोच है। तो ये स्थिति है। और लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया, अरे वो अभी वो है ना क्या, अमेरिका, वहां अभी रात हो रही है, अभी रात को डीप स्टेट जागेगा तब भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो, अभी सो रहे हैं अमेरिका वाले। अच्छा, इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गई है, एसआईएफ पहुंच गई, एसएफआई सॉरी, एसएफआई पहुंच गई है, ईआईएसएफ पहुंच गई है, और 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब पहुंचे हुए, डफली उफली लेकर बकायदा एंटरटेनमेंट चालू है। और वो हंस के ले गए आजादी, वो जो एक मैडम डांस करती थी शाहीन बाग के टाइम पे, उनका गैंग भी मैडम, पूरा। ये लोग उसी तब तक ही हैं जब तक इनकी सनस्क्रीन चलेगी ना। वो सनस्क्रीन होती है ना, 4 घंटे चलती है, 6 घंटे चलती है। जब उन्हें पता लगा कि अब सनस्क्रीन का असर कम होने वाला है, सब भाग लेंगे। शाम को, आज शायद सैटरडे है, शाम को अपना पब में जाएंगे, आराम से करेंगे। अब ये सब यही होगा, कुछ नहीं है। अगर इतना ही बड़ा आंदोलन होता, भाई तुम्हारे 1.25 करोड़ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, इससे ज्यादा हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई होती है ना, लोग देखने आ जाते हैं, इतनी भीड़ तुम्हारे इकट्ठा करी है, उसके बावजूद ये स्थिति है आज इनकी। दूसरी चीज, जब आपके आइवरी कोस्ट के फॉलोअर होंगे, मलेशिया के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, कैंसर सिटी के होंगे, तो कहां से आएंगे आंदोलन? तो तुम्हें आइवरी कोस्ट में करना था जाके, आंदोलन तुम्हें मलेशिया में करना था, तुम कर दिल्ली में रहे हो, तो भाई साहब कामयाब कैसे होगा? मतलब गेम ही गलत खेल रहे हैं। एक प्रभास जी हमारे चैनल पे आते रहे हैं, और उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो वहीं पे है इस वक्त, मैदान पे ही उतरे हुए हैं।
तो जरा उनका वीडियो देखते हैं। और अरे उनके वीडियो कई सारे हैं, जेम्स हैं, बिल्कुल अच्छे वीडियोस हैं। आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। तो जरा सुनते हैं, उन्होंने 1-2 इंटरव्यू किए हैं। इस वीडियो का क्रेडिट पैम्फलेट को देती हूँ, क्योंकि पैम्फलेट से हमने ये रिक्वेस्ट की है। तो लेट्स 10-15 लोग थे रोड से। तो ये बोलना शुरू कर दो। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अनुराग है। हाँ? अनुराग। और आपका? हिमांशु माथुर। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद से आए, लोनी रोड से। कितने बजे आ गए थे? हम सुबह 6 बजे। तो शुरुआत में आप ही लोग आए थे जब कोई नहीं आया? 10-15 लोग थे बस। मीडिया तो काफी आई है। मीडिया तो अब लोग प्रोटेस्ट के लड़कों से ज्यादा मीडिया दिख रही है हमें तो। हमें भी यही दिक्कत है, इसलिए मैंने आपसे पूछा भाई प्रोटेस्ट में आए हो या आप लोग भी हमारी तरह वीडियो बनाने आए हो? वीडियो नहीं, हम प्रोटेस्ट में। लोग कम आए नहीं, जितने आने चाहिए थे। ये फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप थोड़ा स्लो होता है। नहीं, यहाँ नाली की लड़ाई होती तो ज्यादा आते। हाँ। का नाम क्या बताया तुमने दोस्त? हिमांशु माथुर। एक मिनट, आपको लगता है कि ये इस तरीके के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो सही है? तो जो मुद्दा है वो नहीं सर, मुद्दे को ही उठाना चाहिए आराम से। हम तभी साइड में खड़े हुए हैं। मुद्दा डाइल्यूट कर रहे जो काम है उस काम को करना चाहिए। हैं। मुद्दे से कुछ नहीं होगा। जो काम है, काम के लिए आए हैं, वो काम करना चाहिए। देखिए आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, हम लेकर रहेंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा, हम लड़के लेंगे। तो ये आजादी के नारे लगने चाहिए, इसलिए मैं आया ना यहाँ पे। मेरी भी जिम्मेदारी है ना कि प्रोटेस्ट खराब ना हो, मेरी भी जिम्मेदारी है। ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है यहाँ पे इस तरीके की बातें करेंगे, फिर मैसेज जाएगा कि देश विरोधी बातें हो रही है। तो पहचानते ही होंगे सर मैं आपको पहचानता हूँ, आप मार्शल हैं शायद यहाँ के। नहीं मैं ऑलरेडी, मुझे राम जानते हो, ऑर्डर प्रोटेस्ट मुझे लेकर उनका अब ये मुझे बता दिए, ये गलत था कि नहीं था? नहीं हो पाया। गलत था कि नहीं? गलत है तो गलत था, गलत होगा। सिर्फ इतना बोल दीजिए, गलत था कि नहीं था? गलत था ना? इसमें गोदी मीडिया क्या हो गया? गोदी मीडिया क्या हो गया इसमें? जब सवालों के जवाब ना हो तो ये बोलना शुरू कर दो। ये गोदी मीडिया क्या है? क्या है गोदी मीडिया? तुम किसकी गोदी में बैठे हुए? तुम किसकी गोदी में बैठे हुए? तुम किसकी गोदी में बैठे हुए? ये मुझे बताओ। स्टूडेंट्स की बात होनी चाहिए यहाँ पे, आप अपने मुद्दों पे अड़िग रहिए। ये क्या मतलब है आपका? कोई मतलब है इससे? आप मुझे बताइए, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर मेरा नाम प्रभात कुंजन मिश्रा। ये गलत हो, राम जी ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तो देखिए, जब आपके पास मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो आप इस तरीके की बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स की मांग उठाने के लिए आए थे। आपका मुख्य मुद्दा यह होना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से आजादी आजादी के नारे लगा दिए गए, उस पर प्रश्न पूछा गया तो फिर से गोदी मीडिया। सवाल यह है कि कौन ऐसे लोग हैं जो हर आंदोलन में पहुंच जा रहे हैं और जो मुख्य मुद्दा है उससे आंदोलन को भटका दे रहे हैं। वेरी प्रिसाइज रिपोर्टिंग बाय प्रभात जी, एंड गुड जॉब डन बाय पैम्फलेट। अभी आपने एक मेरे साथ स्क्रीन शेयर किया, लेट मी शेयर दैट ऑल्सो। और ये बाय द वे, ये नीलू यूट्यूबर है कोई, वो भी नीलू आजकल व्यास। हाँ नीलू व्यास, वही सॉरी तो मेरे को नहीं, मैं उन्हीं का वीडियो, आई होप कॉपीराइट नहीं मार दे मैडम प्लीज ऐसा मत करिएगा, हमारी भी आवाज है, बुलंद रहने दीजिएगा जरा। तो जरा इनको भी सुन लेते हैं ये क्या कह रही है मैडम। ये 120 घंटे में मोदी और शाह को भगा रही है इंडिया से। 120 घंटे मोदी जी के पास और शाह साहब के पास भी इसलिए बचे हैं ताकि वो ये बात को प्लान कर ले कि जब सड़कों पर 6 तारीख को एक बड़ा हुजूम दिखेगा तो अगर वो उसको संभाल नहीं पाए तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो देश छोड़कर भागने का विचार करेंगे या फिर वो किसी और देश में जाएंगे या फिर वो सोच रहे होंगे कि उनको किस जगह पर उनको पनाह मिलेगी? 120 घंटे जी। गायत्री जी, जो ये आंदोलन हो रहा है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बहुत खुश हैं। मैं एक आपको पौराणिक कथा सुनाता हूँ। जरासंध का, हाँ जरासंध, कल ही हम ये बात कर रहे थे एक शो के अंदर ही कि आप सुनाइए प्लीज। हाँ, जरासंध ने 17 बार कृष्ण के ऊपर हमला किया। कृष्ण हर बार उसकी सेना को निपटा देते और जरासंध को छोड़ देते थे। तो बलराम भगवान ने पूछा कि भैया तुम ऐसा क्यों करते हो? कह रहे अगर मैं ऐसा ना करूं भैया, पहली बार में इसे निपटा दूं तो ये जो इकट्ठे करके लाता है हर बार उसे निपटाने के लिए, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो जितने इकट्ठे, वो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी को सिस्टम वही है, जरासंध का रोल निभा रहे। हर बार नए आंदोलन खड़ा करके लाते हैं। मोदी जी को पता लग जाता है अच्छा
इस बार फंडिंग यहाँ से आई है, मोडस ऑपरेंडी है, सोशल मीडिया ऐसे एक्टिव होता है, ये सब चीजें ऐसे होती है, ये रास्ता बंद करो, फिर ये वाला बंद करो। जो FCRA ये सब जो आ रहा है ना, इन लोगों ने ही दिया है मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को पता लगा कि भैया कैसे विदेशी एनजीओ से पैसा आता है आंदोलन के लिए, चलो FCRA लिया हो। वोटिंग कैसे होती है, तो SIR लिया हो। कौन कौन देश में इंटेलिजेंस हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, तो इन्हें बाहर भगाओ। तो वही सब कार्यक्रम, तो ये जरा सारे के सारे सरकार के लिए। और जो मैंने फोटो आपके साथ शेयर की, वहां एक आदमी लाल हिट लेके पहुंच गया, कह रहा है कॉकरोच आए हैं, मारना है। जब इन्होंने आजादी के नारे लगाए हैं तो वहां पे भारत माता की जय के भी नारे लगे हैं। सुदर्शन और टीवी पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं। ये बहुत सारे, यही नहीं, वहां पे 2-4 मुस्लिम्स भी पहुंचे हुए हैं जो बोले हमें कॉकरोच पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम वो लेकर आए हैं, हिट लेकर आए हैं, बैगन लेकर आए। आपने जिस बच्ची का जिक्र किया शिवम, उस बच्ची का वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी। वो बच्ची ने बड़ी क्यूटली समझाया था, तो मेरे दिल पे छा गई थी। मैंने कहा जरा बच्ची को भी दिखाई दें कि वो क्या करने आई है, और उसके माँ बाप तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि भाई ये बच्ची कर क्या रही है। किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली वो इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो इनके बीच इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? जी नहीं, मैं ट्यूशन की तरफ से आई हूँ। जी मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आई हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूट है? रेनबो इंस्टीट्यूट। ओके, कौन सी क्लास में हो? क्लास 9। दिस कैन बी लीगल एक्शन हो सकता है। क्लास 9th की बच्ची, बहुत ज्यादा भी होगी तो 5 और 9 14 साल की बच्ची हुई, 15 साल मैक्सिमम, अंडर एज। दूसरी चीज, अगर कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहती है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शनिंग में अंडर एज बच्चों को आप नहीं रख सकते। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, कम से कम 3 बार ये गाइडलाइन दी गई, और इस चक्कर में विजय के ऊपर भी केस चल रहा है। हो सकता है उसकी भी विदायगी चली जाए, क्योंकि उसने अपने चुनाव के दौरान बच्चों का इस्तेमाल किया था। तो अगर ये हो रहा है तो गड़बड़ हो सकती है इंसाफ के लिए। साथ ही वहां एक पत्रकार दिखाई दी है जिसका नाम है हैना एलिस पीटरसन, द गार्जियन के लिए लिखती हैं। और जहां पर भी रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है साउथ एशिया में, हर एक जगह ये मैडम पाई जाती हैं, हर एक के लिए ये माहौल तैयार करती हैं। यही वो मैडम है जी, जो ये नूडल्स जैसे बाल हैं जिनके, और यहाँ पर भी हैं। ये जब बांग्लादेश में हुआ तो इन्होंने माहौल तैयार किया कि भैया शेख हसीना ने ड्रीम शैटर किए हैं। जब श्रीलंका के अंदर होता है तो भी ये लिखती हैं, नेपाल के अंदर होता है तो भी ये लिखती हैं, और अचानक से ये पहुंच जाती हैं। यही नहीं, अल जजीरा से लेकर हर बड़ा चैनल इसको रिपोर्टिंग कर रहा है और कवर कर रहा है और माहौल तैयार कर रहा है। जी, यहाँ पर जितनी भी वुमेन जर्नलिस्ट गई हुई है, सबके साथ बदतमीजी हो रही है। अभी वो वीडियोस निकल कर आनी शुरू हो गई है, उनको घेर लिया गया है चारों तरफ से। वुमेन से याद आया, कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था कि 50% महिलाओं को हम रिजर्वेशन देंगे अपने इसमें। 3 वो बैठे थे स्पोक्स पर्सन, तो उसमें से 1.5 महिलाएं कौन थी अब तक समझ नहीं आया। ये देखिए, ये वुमेन जर्नलिस्ट को किस तरीके से घेर कर उनको तंग किया जा रहा है। अरे बहुत से प्रोटेस्टर तो वहां इस तरीके से आए हैं, पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि इन्हें पकड़ने के लिए महिला पुलिस लगाएं कि जेंट्स वाली। ये तक स्थिति है, पुलिस फंसी हुई है वहां पे। जी, लाइफ सक्स के बैनर्स के नाम से कई महिलाएं आई हुई हैं वहां पे। आई मीन सॉरी, पुरुष वाले लोग। सो गॉड नोस की समझ नहीं आ रहा मुझे भी। कौन से थाने में ले जाना है। हाँ, कौन से थाने में। बट मैं वापस एंड उसी वीडियो से करना चाहूंगी जहां से मैंने शुरू किया था। ये दिल्ली की गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पाएंगे ये लोग, बताइए। आवाज नहीं। अरे मुझे वो पूछना, वो अक्षय आया क्या, वो जो पोल्यूशन वाले मुद्दे में पहुंचा था? नहीं, मुझे नहीं दिखा अभी तक। पर वो टीम तो पूरी वही है ना शिवम, टीम तो पूरी वही है, वही लोग, वही सब कुछ। जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई है। जी, looks like some technical issue. Thank you so much शिवम for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिवम चौधरी का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।